is Radhika Gaur with the session number 1 of your chapter Magnetic Effects of Electric Current, and in this session we are here going to discuss about magnetic field and magnetic field lines. So guys, हम लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया था, राइट? तभी हमने देखा था वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी होता है, कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या क्या सोर्सेस रहते हैं उसके। अभी इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, दैट इज जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या मीनिंग रखता है, कहाँ कहाँ पे इसका जो मैग्नेटिज्म है उसका यूज होता है, ये सब हम इस सेशन में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद अ मैग्नेट। ऑब्वियसली जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि मैग्नेट्स क्या होती हैं। सो अ नेचुरली अकरिंग आयरन ओर कॉल्ड मैग्नेटाइट और नेचुरल मैग्नेट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस। कोई भी एक नेचुरली अकरिंग आयरन कोर है जिसको हम नॉर्मली मैग्नेटाइट बोलते हैं या फिर नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि आयरन के जो पीसेस हैं वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। यही जो प्रॉपर्टी होती है ये एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज व्हाई मैग्नेटाइट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट और वी कैन आल्सो रेफर इट एज अ मैग्नेट। क्लियर? तो मैग्नेट क्या हो गया? इट इज अ नेचुरली अकरिंग आयरन ओर कॉल्ड मैग्नेटाइट और नेचुरल मैग्नेट दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस। क्लियर? अब जो मैग्नेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आती है दैट पोल ऑफ मैग्नेट, दैट इज जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई हमारी पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के जो पोल्स रहते हैं कैसे रहते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी रहती है उनमें। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज मैक्सिमम आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के वो पोल्स जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, हायर होता है, मैक्सिमम होता है, उन एंड्स को हम क्या बोलते हैं? उन एंड्स को हम मैग्नेट के पोल्स बोलते हैं। क्लियर? एंड अ मैग्नेट हैज टू पोल्स विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जो मैग्नेट होगी उसके हमेशा दो पोल्स रहेंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इज दैट क्लियर? दैट एंड्स ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज मैक्सिमम आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट and a magnet has two poles with north pole and the south pole. Also second property आती है हमारी directional property. Clear? That when a magnet is suspended freely it always comes to rest in north south direction. ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी। इज दैट क्लियर? That when a magnet is suspended freely, it always comes to rest in north-south direction. Clear? तो आपको दो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं वहां पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। और साथ में हमने ये भी स्टडी कर लिया कि यदि किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। The magnetic poles exert force on each other. जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्लियर? That the magnetic poles exert force on each other. Like pole repel and unlike poles attract each other. तो जो like पोल होंगे, like यदि नॉर्थ नॉर्थ पोल है या साउथ साउथ पोल है, वो एक दूसरे को ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। लेकिन यदि अनलाइक पोल्स हैं, दैट इज नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है, तो उस केस में क्या होगा? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो समझ में आया दैट मैग्नेटिक पोल्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट हमारी बात आती है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा पेयर्स में ही रहते हैं। क्लियर? द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो मैग्नेट है उसके जो पोल्स हैं उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। That is, if a bar magnet is cut into two pieces, each pieces will behave as a complete magnet having a north or a south pole. सिंपल सी बात है, जो मैग्नेट के पोल्स हैं हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते
यदि आप सपोज करो एक कोई आपके पास मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, क्लियर, आपने उसे मिडिल से कट कर दिया, तो आप सोचेंगे नॉर्थ पोल एक तरफ हो गया, साउथ पोल एक तरफ हो गया, बट ऐसा नहीं होता, क्लियर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप मैग्नेट को कट करेंगे तो जो कट जहाँ से किया है वो जो दूसरा वाला पोर्शन है वो एक डिफरेंट पोल की तरह वर्क करेगा, और जो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है वो डिफरेंट पोल की तरह वर्क करेगा। दैट इज जो पीस होगा उसमें भी अपने आप में नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? दैट इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, each piece will behave as a complete magnet having a north and a south pole. समझ में आया? So these all were the properties of the magnet. अभी बात करते हैं that the repulsion is the sure test of magnetism. जो मैग्नेटिज्म होती है उसका एक श्योर टेस्ट क्या होता है? रिपल्शन होता है। दैट इज इफ यू वांट टू टेस्ट वेदर अ मेटल वार इज मैग्नेट और नॉट, देन ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द एंड्स ऑफ द मेटल वार। सिंपल है, यदि हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि जो मेटल की बार है वो मैग्नेट है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक मैग्नेट को उसके एंड्स के पास लेके आना पड़ेगा। यदि अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि जो मैग्नेट है या नहीं है। यदि हम सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लाएंगे, there will be repulsion and that will sure that the iron bar or we can say the metal bar is having magnetism. Is that clear to you? अब जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारी एंड हो जाती हैं तो हमें ऑब्वियसली पता लगाना होगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स effect can be experienced, that is its force can be detected, is called magnetic field. सिंपली वो स्पेस मैग्नेट के अराउंड जिसके आसपास जो इफेक्ट है मैग्नेट का उसे एक्सपीरियंस किया जा सके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो फोर्स है उसे डिटेक्ट किया जा सके, उस स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। क्लियर? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, दैट इज इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने इतना तो स्टडी कर लिया, बट उसके साथ साथ क्या और चीजें हमें जाननी जरूरी है, वो ये है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला रहती है, और उसकी एक स्मॉलर यूनिट भी होती है जिसे हम गॉस बोलते हैं। क्लियर? दैट द स्मॉलर यूनिट इज गॉस। समझ में आया? अब बता दिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो हमारे चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या मीनिंग समझते हैं? Actually, when electric current is passed through a conductor, magnetism is produced around it और conductor acts like a magnet. जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो उस कंडक्टर में क्या होता है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाती है, और वी कैन से जो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म इन मॉडर्न लाइफ इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितनी भी मैग्नेटिज्म मॉडर्न लाइफ में अवेलेबल है वो किसकी वजह से है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो समझ आया दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट और द कंडक्टर एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, एंड मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म इन मॉडर्न लाइफ इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द थिंग इज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? So the imaginary lines representing magnetic field around a magnet are known as magnetic field lines. वो imaginary lines जो किसी भी magnetic field के around that is किसी भी magnet के around जो lines magnetic field को represent करती हैं, clear? That is किसी magnet के around जो magnetic field होता है उसे जो imaginary lines represent करती हैं उन्हीं को हम magnetic field लाइंस बोलते हैं। क्लियर? द इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या रहती है? फर्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड टू इट्स साउथ पोल बाय कन्वेंशन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ के आई मीन टू से मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं। क्लियर? और जो साउथ पोल होता है वहां पे एंड होती है। दिस इज फॉलोड बाय द कन्वेंशन। इज दैट क्लियर?
that magnetic field lines originate from north pole of the magnet and ends at its south pole by the convention. These lines are closed and continuous curves. ये जो magnetic field lines होती हैं ये closed होती हैं और continuous curves का formation करती हैं. Clear? Also, the magnetic field lines are crowded near the poles where the magnetic field is strong and separated far from the poles where the magnetic field is weak. Simply जो magnetic field lines होती हैं वहाँ पोल्स के उस एरिया के पास ज़्यादा होंगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा वहाँ से काफ़ी दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी. इज दैट क्लियर? दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल where the magnetic field is strong and separated far from the poles where the magnetic field is weak. Also, these lines never intersect each other. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. इफ दे डू सो, यदि वो ऐसा करेंगे, so that would mean there are two directions of the magnetic field at the point of interaction, which is impossible. वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि यदि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दो डायरेक्शंस हो जाएंगी एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जो कि इम्पॉसिबल है. thereby magnetic field lines never intersect each other. Is that clear? Now the thing is, when the magnetic compass is placed at different points on magnetic field lines, then it comes to rest along the direction of magnetic field at that point. जब भी मैग्नेटिक कंपास को रख के देखा गया डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट फील्ड लाइंस पे, तो ये पता हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं किसी भी पॉइंट पे वो रेस्ट की सिचुएशन में आ जाती हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और रेस्ट की पोजीशन में वो आ जाती हैं. इज दैट क्लियर? That when the magnetic compass is placed at different points on magnetic field lines, then it comes to rest along the direction of magnetic field at that point. Also, the direction of the magnetic field is indicated by the arrow of the lines at any point. जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो किसके थ्रू इंडिकेट की जाती है? बाय द एरो ऑफ द लाइन्स एट एनी पॉइंट. किसी भी एक पॉइंट पे जो लाइन है उस पे एरो ड्रॉ किया जाता है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली, एंड टुडेज क्वेश्चन इज हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड. किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the direction of magnetic field at a point is determined by placing a small compass needle at that point. यदि हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को गेट करना है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटी सी स्मॉल निडल लेनी पड़ेगी, स्मॉल कंपास निडल लेनी पड़ेगी आई मीन टू से, और उसको उस पॉइंट पे रख के हम देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है या नहीं है. इज दैट क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग अ स्मॉल कंपास निडल at that point. Is that clear to you? So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया about magnetic field, about magnets and about magnetic field lines and their properties. I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.